बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर फिज़िकल ऑप्टिक्स टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ लाइट डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन गिवन है कि द प्रोसेस बाय विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट वेव का जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन होते हैं, अगर इसको हम एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं या महदूद करते हैं तो इस प्रोसेस को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और प्रोपिगेशन पाथ को भी परपेंडिकुलर होते हैं, और इस तरह से इस प्रोसेस के अंदर अगर हम इन दोनों को एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में यानी महदूद कर दे तो इस प्रोसेस को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन है इसका कि अ वेव विच कंटेन ओनली वन सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, यानी वो वेव जो कि एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पे कॉन्सिस्ट हो तो इसको पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, यानी मोर देन वन यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पे ये कॉन्सिस्ट है। जैसे कि अगर ये एक वर्टिकल पोलराइज से पास हो रहे तो आफ्टर दिस यानी एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पे अब कॉन्सिस्ट है, यानी ये है हमारे पास पोलराइज लाइट, यानी सिंगल इस वक्त जो है ये आफ्टर पोलराइज जो है ये सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है इसका, तो ये एक पोलराइज लाइट है। एक्सप्लेनेशन गिवन है The experimental verification of wave nature of light was confirmed with the help of interference and diffraction of light। अब जो interference और diffraction फिनोमिना है वो जो wave nature of light है उसी के अंदर experimental verification है इसके, यानी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे कि वेव जो है ये यानी जो लाइट है ये वेव नेचर है। But both these phenomena do not show light wave as transverse or longitudinal in nature। अब इन दो फिनोमिना से हम ये नहीं मालूम कर सकते हैं, ये नहीं बता सकते कि लाइट जो है ये लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स वेव है। अब एज द पोलराइजेशन फिनोमिना अकर एंड ट्रांसवर्स वेव ओनली, अब जो पोलराइजेशन फिनोमिना है ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के अंदर अकर होते हैं। इट डज नॉट अकर इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर अकर नहीं होते हैं। Thus polarization of light give the transverse nature of light। अब जो transverse nature of light है ये polarization of light है, ये फिनोमिना हमें बता रहे हैं कि लाइट जो है ये transverse nature of light है। अब किस तरह से मतलब लाइट जो है वो पोलराइज्ड होते हैं। लेट अस कंसिडर अ सोर्स एस विच इमिट लाइट वेव एंड कंटेन ऑल पॉसिबल प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन, यानी एक सोर्स है, लाइट सोर्स है जो कि लाइट बीम इमिट कर रहे हैं और ऑल पॉसिबल प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन पे कॉन्सिस्ट हैं। टू रिमूव ऑल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड लेफ्ट ओनली वन सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, यानी अगर इसमें से हम बाकी जितने भी प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन इसको रिमूव कर दे और सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इसके अंदर अगर हम जो है वो यानी सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इसमें से रिमेनिंग हो जाए और बाकी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को अगर हम रिमूव कर दें, सच फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसको पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। एंड द लाइट विच आर ऑब्टेन्ड इज नोन एज पोलराइज लाइट, यानी ये प्रोसेस जो है ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। और अब जो सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वाला लाइट जो है वो रिजल्ट में मिल रहे उसको पोलराइज लाइट कहते हैं। तो लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड, यानी लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड ऑन द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी इन प्रोसेस से जो है लाइट पोलराइज होते हैं। इसमें नंबर वन है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, यानी इन प्रोसेस से लाइट जो है वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो पहला इसमें है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की जो एक्सप्लेनेशन है गिवन है कि द फिनोमिना ड्यू टू विच ऑर्डिनरी लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ सर्टन मटेरियल लाइक डाइकोरिक मटेरियल, जैसे कि अगर ऑर्डिनरी लाइट है या अनपोलराइज बीम ऑफ लाइट है वो एक डाइकोरिक मटेरियल के ऊपर फॉल करते हैं, या सर्टन मटेरियल जैसे कि एक डाइकोरिक मटेरियल इसके ऊपर फॉल करते हैं। The dichoric material consists of tiny crystals of quinine iodosulfate, यानी ये जो है ये टाइनी क्रिस्टल्स पे कॉन्सिस्ट होते हैं और इसको जो कि कहते हैं क्विनाइन आयोडोसल्फेट कहते हैं। Such crystals have the property to transmit all the vibrations parallel to its crystallographic axis, यानी अब इस क्रिस्टल के अंदर जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है जो लाइट वेव इसको यानी इसकी जो वाइब्रेशन है ये इसको पैरेलल होते हैं, तो ये इस यानी इस क्रिस्टल से पास होते हैं
एंड एब्जॉर्ब ऑल रिमेनिंग वाइब्रेशन, और इसके बगैर यानी इसकी जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस को जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर या अदर एंगल पे होते हैं तो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। यानी ओनली सिर्फ जो इसको यानी इसकी जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस को पैरेलल वाइब्रेशन होते हैं ये इसी से ट्रांसमिट होते हैं। दे ट्रांसमिट ओनली दोज वेव whose vibration are parallel to the particular direction, यानी particular direction को जो मतलब यानी जो वाइब्रेशन पैरेलल हो वो उसी से ट्रांसमिट हो जाते हैं। एंड एब्जॉर्ब ऑल दोज वेव हुज वाइब्रेशन आर इन द अदर डायरेक्शन, और दूसरे डायरेक्शन पे जो वेव वाइब्रेट होते हैं यानी ऑसिलेशन होते हैं वेव की वो इसी में से यानी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द ट्रांसमिटेड लाइट विल बी प्लेन पोलराइज, और इस तरह से ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो हमारे पास यानी जब इसी तरह से इस डायकोरिक मटेरियल से पास होते हैं तो प्लेन पोलराइज हो जाते हैं। जैसे कि एक लाइट सोर्स है, ये एक वर्टिकल पोजीशन पे है हमारे पास ये क्रिस्टल, यानी ये जो डायकोरिक मटेरियल है इसकी प्लेन जो है हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस जो है वर्टिकल है, तो अब इसी से जो वर्टिकल यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो ट्रांसमिट होंगे, अदरवाइज जो है इसमें से यानी एब्जॉर्ब होंगे। इस तरह से अगर एक में से हमारे पास पास हो रहे और दूसरा अगर इसको हम हॉरिजेंटल रिप्लेस कर देते हैं तो इसी में से जो लाइट पास होगा यानी नो लाइट पास होगा तो इसी को भी ये एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये इस वक्त जो है इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस को यानी ये इसको जो है पैरेलल नहीं है तो लाइट अब इसी से पास नहीं होगा। तो ये था सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। अब पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन जो है इस तरह से होते हैं कि कंसिडर अ टू ग्लास प्लेट G1 and G2 of the same dimension placed in such a way that the normal of the both plates are parallel to each other। यानी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन इस तरह से होते हैं कि इसके लिए हम दो प्लेट्स जैसे कि G1 और G2 और इसको हम ऐसे रिप्लेस करते हैं कि दोनों की नॉर्मल जो है एक दूसरे को पैरेलल, लेट्स सपोज ये n प्राइम और n जो है ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो। When unpolarized beam applied is allowed to fall on plate G1, the intensity of light divided into two parts। जैसे कि unpolarized beam applied आ रहे और G1 प्लेट पे फॉल हो रहे तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वन पार्ट ट्रांसमिटेड होगा, दूसरा जो है वो G2 की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। वन पार्ट इज ट्रांसमिटेड एंड द अदर पार्ट रिफ्लेक्टेड टू द ग्लास प्लेट G2, दूसरा जो पार्ट है वो ग्लास प्लेट G2 तक रिफ्लेक्ट होगा। At G2 the intensity of light further divided into two parts। अब यहाँ पर G2 पे फर्दर जो है इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डिवाइड हो जाएगा, वन पार्ट ट्रांसमिट होगा, दूसरा रिफ्लेक्ट होगा। The reflected light from the second plate become polarized। Such phenomena is known as polarization of light by reflection। अब यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा सेकंड ग्लास प्लेट से वो पोलराइज लाइट होगा और इस फिनोमिना को पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। अब जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है पोलराइजेशन का, द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग द सिलिकेट क्रिस्टल। इसके लिए जो सिलिकेट क्रिस्टल यूज करते हैं पोलराइजेशन बाय यानी रिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए। When unpolarized beam of light is allowed to fall on silicate crystal, the incident beam of light divided into two parts। जैसे कि जो unpolarized beam of light है अगर इसको silicate crystal के ऊपर fall करते हैं तो द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो यहाँ पर इस लाइट की इंटेंसिटी दो पार्ट्स पे डिवाइड हो जाते हैं। वन पार्ट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट वाइल द अदर इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट। एक हमारे पास ऑर्डिनरी पोलराइज्ड बीम होगा, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलराइज्ड बीम होगा। As both these two rays consist of a single plane of vibration and can be observed by an analyzer। अब जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट है ये सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पे कंसिस्ट होगा और इसको हम एनालाइजर की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। They were found to be polarized beams। Such phenomena is known as polarization by refraction। यानी ये जो प्लेन सिंगल प्लेन पे कंसिस्ट होगा ये ऑर्डिनरी पोलराइज्ड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलराइज्ड, ये असल में पोलराइज्ड बीम होगा और इस फिनोमिना को पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन फिनोमिना कहते हैं। लास्ट वन है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग में व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन एटम्स और मॉलिक्यूल, जैसे कि अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट एटम के ऊपर या मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल करते हैं, सच लाइट एब्जॉर्ब बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल एटम जो है या एटम इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड एमिट सच लाइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड बीम एंड पार्शियली पोलराइज्ड बीम।
और इनिशियली इसको जो है एब्जॉर्व करते हैं, फिर इसको जो कि यानी इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ linearly polarized beam and partially polarized beam. Such phenomena is known as polarization by scattering. और ये जो है हमारे पास polarization by scattering phenomena है। जैसे कि एक मॉलिक्यूल है, अनपोलराइज्ड बीम अप्लाइड आ रहे और यहाँ पर जो कि एब्जॉर्व हो रहे, और फिर यहाँ से लीनियरली पोलराइज्ड बीम यानी जैसे कि लीनियर पोलराइज्ड बीम इमिट हो रहे और पार्शियली पोलराइज्ड बीम इमिट हो रहे। अब ये जो है हमारे पास पोलराइज लाइट है यानी, और इस फिनोमेना को कहते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो ये था कॉन्सेप्ट पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।